हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार राय आप लोग का अपने चैनल पे ग्रेविटी जीनियस में बहुत ही हार्दिक स्वागत और वेलकम करता हूं। होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, हम बात करें तो क्लास 9th का जो हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर है उसमें हम लोगों ने 4th एक्सरसाइज खत्म कर ली थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम पढ़ा था और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, ठीक है ना। और हमने क्या किया, सीखा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा था और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके भी फैक्टराइजेशन को सीखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाके जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो से जो पिछला लेक्चर है उससे कम एक क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का फिक्स ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो होप अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके प्रीवियस वीडियो है उसको देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 9th का अगर आप प्लेलिस्ट खोलते हैं तो वहां पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हमको क्या पढ़ना है, तो आज हमको पढ़ना है जो आपने 8th में थोड़ी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटीज, क्या पढ़ी थी आप लोगों ने, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। उन आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज के बारे में भी पढ़ना है, जो आपने 8th में पढ़ी थी वो तो पढ़ना ही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज के बारे में भी पढ़ना है। और उस आइडेंटिटीज के थ्रू क्या करना है, या तो जो क्वेश्चन है उसको एक्सपैंड करना है या तो फैक्टराइज करते हुए सीखना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है ना। सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज को लिख लेते हैं, सारी आइडेंटिटीज को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप भी सबसे पहले वो आइडेंटिटीज लिख लीजिए, सारी आइडेंटिटीज काम आती रहेंगी। सबसे पहले आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x प्लस ए एक्स प्लस बी। आपने ये 4 आइडेंटिटीज तो पिछले साल ही पढ़ी थी, ये 4 आइडेंटिटीज क्या करी थी आपने, पिछले साल ही पढ़ी थी। तो आप इसको अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की बात करेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, कई बार ना बच्चे इस चीज को रट लेते हैं, फिर उनको कंफ्यूजन होती है। जरूरत पड़ने पे, अगर हमको जरूरत पड़ेगी, जहां जो की जरूरत पड़ती है किसी क्वेश्चन में, हमको क्या करना पड़ेगा, इस आइडेंटिटीज को ना इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के टर्म्स में भी हमको लिखने की जरूरत पड़ सकती है। बेसिकली यहाँ पे कुछ नया नहीं किया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको अगर जरूरत पड़ती है तो हम 2ab और b स्क्वायर को क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, बस इतना ही सही काम है। नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है, इसको भी वही काम करना। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में कहीं ये आइडेंटिटी लिखी हुई है लास्ट वाली x प्लस ए, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमारी 4 आइडेंटिटीज हैं जो आपने क्या करी थी, आपने 8th क्लास में ही पढ़ी थी ये 4 आइडेंटिटीज को, ठीक है ना। अब हम बात करें जो न्यू आइडेंटिटीज है, न्यू आइडेंटिटीज क्या है, तो सबसे पहली आइडेंटिटीज क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। ये आपकी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन दिखेगा तो क्वेश्चन में जब क्या होता है, क्वेश्चन में ना देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज का मतलब क्या है, एक पार्ट ये है LHS और एक पार्ट है RHS। तो क्वेश्चन में या तो आपको LHS पार्ट दिया होगा और या तो RHS पार्ट दिया होगा। अगर आपको LHS पार्ट दिया है तो इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, एक्सपैंड करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में क्या है, LHS पार्ट गिवन है, आपको RHS पार्ट निकालना है, तो आपको आइडेंटिटीज यूज करके LHS की जगह ये वाले पार्ट्स को आंसर में लिखना है। बट अगर क्वेश्चन क्या है, वाइस वर्सा है, जस्ट उल्टा है, आपको RHS पार्ट गिवन है, क्या गिवन है, आपको RHS पार्ट गिवन है, तो उस केस में जो आपका आंसर आएगा वो LHS पार्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, LHS पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये पूरे आइडेंटिटीज में, पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ यही सारी चीजें करनी है। LHS दिया होगा तो RHS लिखना है, RHS दिया हुआ है तो LHS इस आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है, ये जो आइडेंटिटीज है इनको यूज करके लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब प्लस
बी क्यूब, अब दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है लिखने का कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन होगा ना, जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो अगर क्वेश्चन में RHS वाला पार्ट गिवन है तो आपको ऐसा नहीं गिवन होगा, आपको ये नीचे वाला पार्ट गिवन होगा, ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई करके गिवन होगा। फिर आपको बनाना होगा इस तरीके का, इसके ऊपर वाला पार्ट बनाना होगा, फिर आंसर में आपको ये लिखना होगा, ठीक है ना। होप इतनी चीज समझ में आई होंगी। पहले आप इस आइडेंटिटीज को नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे की आइडेंटिटीज करते हैं, या फिर नोट कर लिया होगा तो ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होगा, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको क्या करना है, a प्लस बी के होल क्यूब में आपको जहां जहां प्लस दिख रहा है, इस वाले पार्ट में नहीं, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आपको जहां जहां प्लस दिख रहा है, प्लस प्लस प्लस, आपको हर जगह सिर्फ माइनस सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी कोई भी चेंज नहीं करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो जाएगी, a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी हो जाएगी। अब अगर इसी को मल्टीप्लाई करें तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करके आइडेंटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो जो है, नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो ये समझ लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। खैर ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी है कि इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी गिवन है आपके पास, पूरा आइडेंटिटी गिवन है LHS और RHS पार्ट, अब आपको वेरीफाई करना है कि आइडेंटिटी सही है या फिर नहीं है। वो तो जब एक्सरसाइज आएगा तो करेंगे, अभी फिलहाल इसकी आइडेंटिटी लिखना चाहें तो क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी होगा। क्या होगा, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है तो a प्लस बी होगा और ab वाला टर्म नेगेटिव होगा। अगर यही ये आइडेंटिटी क्या होती, a क्यूब माइनस बी क्यूब की होती, किसकी होती, a क्यूब माइनस बी क्यूब की होती, तो ये हो जाता a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाता, आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाती, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब की होती तो यहाँ पे माइनस आ जाता और यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता, ठीक है ना। ये इतना सा आप रिलेशन, इसको आप आइडेंटिटीज को याद करेंगे, कैसे करेंगे, तो आइडेंटिटीज को याद करने के दो तरीके हैं। बच्चे कहते हैं बहुत ज्यादा आइडेंटिटीज है, बहुत ज्यादा आइडेंटिटीज है, कैसे याद करें, तो उसके लिए दो तरीके हैं आपको। सबसे पहला तो आप आइडेंटिटीज में लिंकअप ढूंढिए। लिंकअप ढूंढिए का मतलब एक आइडेंटिटीज को दूसरे आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंसेस है उनको देखिए, आप उनको रिकॉग्नाइज कीजिए और अपना पैटर्न बनाने की कोशिश कीजिए। कि जैसे मैं आपको समझाया, मैंने क्या कहा कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब में, दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इतना है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। उसके बाद ए बी का टर्म प्लस वाले में नेगेटिव है, नेगेटिव वाले में क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से आपको लिंकअप ढूंढना पड़ेगा अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न रखनी है तो, अदरवाइज आइडेंटिटीज क्या होती है, भूल जाती है, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला तरीका कि आप लिंकअप ढूंढिए, आपको आइडेंटिटीज याद होती रहेंगी। और दूसरा तरीका है प्रैक्टिस, जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन लगाइए आप प्रैक्टिस का, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आइडेंटिटी जरूर लिख लीजिए। आपको पता है कि जब आप आइडेंटिटी लिखते जाएंगे, जितनी बार आप आइडेंटिटी लिखेंगे आप उतनी बार दिमाग में उसको काउंट करेंगे, सोचेंगे, और आपको आइडेंटिटी धीरे धीरे क्या होगी, याद होती जाएगी, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही बेटर क्या होगा, आइडेंटिटी आपको याद होती रहेगी, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट आइडेंटिटी बचती है इसकी, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसके बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या आते हैं क्वेश्चंस, तो लास्ट आइडेंटिटी क्या है आपकी, क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या है, कोई कहीं पे लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। अब ये भी क्या है, ये भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्या है कि इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूफ करना है इस आइडेंटिटी में भी। ये भी अभी एक्सरसाइज करेंगे हम, तो इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको सारे को सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये आपके पास आइडेंटिटीज थी सारी, ये सारी आइडेंटिटीज आप लिख लीजिए, एक अच्छे जगह पे लिखिएगा जहाँ पे आपको बार बार क्या हो,
जरूरत पड़ने पे तो आपको तुरंत मिल जाए। ये नहीं है कि आप बीच में खोज रहे हैं कहाँ आइडेंटिटी लिखी थी, कहाँ आइडेंटिटी लिखी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आइडेंटिटीज है, पूरे एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक किनारे ऐसे जगह पे लिखिए जहां पे आपका दिमाग जैसे ही पता चले कि आइडेंटिटी यूज होनी है, वो आपका पेज तुरंत खुलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप लोग आइडेंटिटी लिख के रखिएगा, क्वेश्चंस में पता करते रहिएगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। मुझे तो खैर याद है, आप लोगों को थोड़ा सा अगर नहीं याद होगा तो देखते रहिएगा कौन सी आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स वगैरह आप सब ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कौन सी 2.5, कौन सी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x+4 x+10। हम आइडेंटिटीज लिखते जाएंगे, जो भी आइडेंटिटीज यूज करेंगे क्वेश्चंस में वो आइडेंटिटीज लिखते जाएंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप यहाँ पे देखिए तो इसको कंपेयर कीजिए। तो हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी क्या, x+a इंटू x+b, क्या पढ़ा, x+a इंटू x+b। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा कि इसकी आइडेंटिटी होती है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये पढ़ा था। आप अगर आप कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे कितना है 4, b के प्लेस पे कितना है 10, बाकी x के प्लेस पे सिर्फ x है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x के प्लेस पे x है तो ये हमारा x² हो गया, a के प्लेस पे 4 है, b के प्लेस पे 10 है, x के प्लेस पे x है, a के प्लेस पे 4 है, b के प्लेस पे 10 है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x² 4 + 10 कितना होता है 14x प्लस 4 10 जा कितना होता है 40। दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। क्या है, x+8 सेम आइडेंटिटी पे है x-10, ठीक है ना। अब बस एक चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। a के प्लेस पे 8 है और b के प्लेस पे आपको -10 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, -10 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है वो प्लस की है और जो क्वेश्चन में गिवन है वो माइनस की गिवन है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आइडेंटिटी आपको प्लस की गिवन है और आपके क्वेश्चन में माइनस है तो आपको वो माइनस का टर्म इंक्लूड करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। अगर आइडेंटिटी ही माइनस की है और क्वेश्चन में मतलब टर्म में भी माइनस है, तब उस माइनस को नेग्लेजिबल कर दीजिए, फिर माइनस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इस चीज को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ये क्या कहता है, a² - 2ab प्लस b²। अब एज्यूम कर लिए तुम्हारे पास क्या कह रहा है कि x - 2 का होल स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, अब यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो x के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे क्या है आपका 2 है। यहाँ पे माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस आइडेंटिटी इज दिस आइडेंटिटी में ही क्या है, माइनस है हमारा, इसी आइडेंटिटी में माइनस है और माइनस आइडेंटिटी भी माइनस की है और क्वेश्चन में भी माइनस है। तो हमको यहाँ पे माइनस का साइन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, सिंपल सा, a के प्लेस पे क्या है x, तो x² - 2 इंटू a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 2 लिखना है, ना कि -2 लिखना है। b के प्लेस पे बेटा -2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी माइनस की है और साइन भी माइनस का है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर। तब इसको जब सॉल्व करोगे तो x² - 4x + 4 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि प्लस माइनस का साइन लेना है या फिर नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट को ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखते हैं फिर से, x+a x+b क्या होते हैं आइडेंटिटी, x² प्लस a प्लस b x प्लस ab, ठीक है ना। अब x के प्लेस पे आप देख रहे हैं x की है, a के प्लेस पे 8 है और b के प्लेस पे क्या है, -10 है। b के प्लेस पे क्या है, ये पूरा -10 लेना है। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, x² प्लस a के प्लेस पे 8 b के प्लेस पे -10 x, a के प्लेस पे 8 b के प्लेस पे -10, x²
अब 8 माइनस 10 कितना होता है, -2 हो जाता है, तो प्लस माइनस 2x, 8 10 जा कितना हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 10 जा कितना होगा 80। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये आंसर आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 80। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर से ट्राई कीजिए एक बार, क्या है 3x + 4 एंड 3x - 5 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट की बात करें, 3x + 4 और 3x - 5, ये है आपके पास क्वेश्चन। इसको ट्राई कीजिए जरा आप लोग। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी आप क्या देख रहे हैं, a x + a और x + b, ठीक है ना, अलग अलग टर्म्स हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यही लगेगी सेम, x + a x + b = क्या हो जाएगा आपका x² + a + bx + ab, ठीक है ना। x के प्लेस पे अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 3x है, x के प्लेस पे कितना है 3x है, तो अब यहाँ पे जब इसका आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3x², कितना हो जाएगा 3x² होगा, क्योंकि x के प्लेस पे कितना है अब आपका यहाँ पे 3x है, प्लस a के प्लेस पे कितना है 4, b के प्लेस पे कितना है -5 और x के प्लेस पे कितना है 3x, प्लस a के प्लेस पे 4 और b के प्लेस पे -5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9x², 4 - 5 कितना हो जाता है -1 × 3x, -1 × 3x, 4 5 का कितना हो गया -20, तो आंसर आ गया आपका 9x² - 3x - 20। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा आपको, नोट डाउन कर लीजिए इसको। लिस्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो क्या है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, y² + 3y2 और y² - 3y2, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आप देखिए तो चेंज हो रही है, क्या हो रही है, क्या कह रहा है a + b और a - b की आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ना ये वाला टर्म सेम आ गया, ये वाला टर्म क्या आ गया, सेम आ गया, तो इसका मतलब अब x + a और x + b की आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगेगी। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, तो a + b और a - b की आइडेंटिटी लगेगी। तो ये इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं हम a² - b²। अब अगर आप कंपेयर करें तो a के प्लेस पे आपका y² है, ध्यान रखिएगा, a के प्लेस पे क्या है आपका y² है और b के प्लेस पे क्या है आपका 3/2 है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y² का स्क्वायर - 3/2 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, y⁴ - 9/4। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिफ्थ क्वेश्चन सेम आइडेंटिटी पे बेस्ड है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। 3 - 2x और 3 + 2x एक बार सेम आइडेंटिटी पे बेस्ड है, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, ट्राई कीजिए 3 - 2x 3 + 2x। प्रूव कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसका आंसर। तो फिर से आइडेंटिटी वही है बेटा, क्या है कि a - b और a + b अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, a² - b²। ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले a + b लिखा हुआ है या पहले a - b लिखा हुआ है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, 2 × 3 = 3 × 2। तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, a - b पहले लिखो आप या फिर a + b लिखो। अब अगर कंपेयर करें तो a के प्लेस पे 3 है और b के प्लेस पे क्या है
2x है, तो जब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ x का नहीं होगा, ध्यान रखना 2x का होल स्क्वायर होगा, तो ये 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं से भी कुछ भी डाउट होता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ते हैं हमारे, अगर आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा, आज वैसे तो हमारे वीडियो को, हमारा चैनल को स्टार्ट किए हुए 1 मंथ हो गए, पूरा 1 मंथ स्टार्ट हो गए, 1 मंथ पूरे कंप्लीट हो गए मुझे वीडियो डालते हुए। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, अप्रॉक्सीमेटली 350 के आसपास सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। आप थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना, जैसे ही हमारे पास हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, आप लोगों के लिए एक गिफ्ट होगा जो आप लोगों को जरूर मिलेगा। कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को क्या कीजिए, अपने दोस्तों के पास को शेयर कीजिए। ठीक है ना, चलिए करिए इसको, तब तक हो गया होगा, आगे का करें। चलिए करते हैं आगे का, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट थे, वो पांचों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, किसकी बात करें, सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि इवेल्युएट करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, इवेल्युएट करना है 103 मल्टीप्लाइड बाई 107। तो इसको ना नॉर्मल आप मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, 103 को 107 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको यूजिंग आइडेंटिटी करना है। तो कैसे करना है, मैं इसको लिख के देता हूं, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। 103 को लिख सकते हैं 100 + 3 और 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अब यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, x + a और x + b की आइडेंटिटी लग रही है, जो कि क्या है x² + a + b × x और प्लस ab, ये आइडेंटिटी लग रही है। आप लोग इस आइडेंटिटी को लेकर ट्राई कीजिए, देखिए इसका आंसर निकाल पाते कि नहीं, कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर गलत आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग कोशिश करते रहिए, 1 क्वेश्चन नहीं होगा, 2 क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही करते जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है ना, इसलिए कोशिश करते रहिए जरूर। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर मैं राइट डाउन करता हूं तो कोशिश कीजिए मुझसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि क्या उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, नहीं होता है तो फिर आप सोल्यूशन देखिए, अदरवाइज पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए। ठीक है ना, हो गया होगा, देखते हैं कितना आंसर आएगा इसका। अब आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए, तो x के प्लेस पे क्या है 100 और a के प्लेस पे कितना है 3, x के प्लेस पे 100 और b के प्लेस पे कितना है 7। अब जब यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे तो x के प्लेस पे 100 का स्क्वायर प्लस a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे 7, x के प्लेस पे 100 + 3 × 7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 + 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 × 100 + 3 7 कितना हो जाएगा 21। अब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 + 1,000 21, तो ये कितना हो जाएगा 11021, कितना आंसर आ जाएगा 11021। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, होप आप लोग का भी यही आंसर आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं नोट डाउन कर पाया करिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इसलिए मैं पूरा बोर्ड खुला छोड़ देता हूं आप लोगों के स्क्रीनशॉट लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो क्या है 95 × 96, क्या है 95 × 96। अब 95 को क्या लिख सकते हैं, 95 को लिख सकते हैं 100 - 5। 96 को क्या लिख सकते हैं 100 - 4, क्या लिख सकते हैं 100 - 5, 100 - 4। यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, क्या x + a x + b = क्या हो जाएगा x² + a + b × x + ab। ठीक है ना, अब यहाँ पे कंपेयर करें तो x के प्लेस पे क्या है आपका 100 है और a के प्लेस पे ये x है, ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। अब जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, पहले आप लोग ट्राई कीजिए कितना आंसर आता है।
देखिए देखिए, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। ग्रुप ट्राई किया होगा, देखते हैं कितना आएगा। x के प्लेस पे क्या डालते हैं, 100 का स्क्वायर प्लस a के प्लेस पे है -5, b के प्लेस पे है -4 इंटू 100 प्लस -4 इंटू -5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस -5 -4, सेम साइन है तो ऐड होंगे तो कितना बनाएंगे, -9 इंटू 100 और -4 इंटू -5। जब मल्टीप्लाई होता है तो दो माइनस क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, +20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 प्लस 20 -900। तो 10,000 में से अगर 900 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 0 0 10 - 9 1 और 9 9100 प्लस 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9120। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है, 104 इंटू 96। क्या कह रहा है, 104 इंटू 96। इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो किस में ब्रेक कर सकते हैं, 100 + 4 एंड 100 - 4, 100 + 4 एंड 100 - 4। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है क्या, a + b और a - b की। अब a + b और a - b की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होती है, फिर से आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a + b a - b की आइडेंटिटी कितनी होती है, a² - b²। अब यहाँ a के प्लेस पे 100 है एंड b के प्लेस पे क्या है, 4 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 100 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, तो 10,000 - 16, तो कितना आ जाएगा ये, 9,984। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। ये वैसे काफी लंबी एक्सरसाइज है, एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगी, इसको कम से कम 2 वीडियो, मान के चलिए 2 वीडियो लगेगी या फिर हो सकता है 3 वीडियो भी लगे। कोशिश करेंगे 2 वीडियो में खत्म करने की। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, थर्ड। अब फैक्टराइज करना है। क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है ना। तो अब मैंने क्या, जैसे अभी क्या कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे। ठीक है ना, तो LHS था, RHS लिख रहे थे। अब क्या होगा, क्वेश्चन में RHS गिवन होगा, आपको LHS लिखना होगा। जैसे एग्जांपल सबसे पहला 9x² + 6xy + y²। आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अब फैक्टराइजेशन के लिए आपको ना आइडेंटिटीज पहली बात तो लर्न होनी बहुत जरूरी है। उसके अलावा आइडेंटिटीज के अलावा आपको क्या देखना है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आइडेंटिटीज से फैक्टराइजेशन हो। आपने अभी पीछे सीखा था पिछले क्लास में कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी फैक्टराइजेशन हो रहा था। तो सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपको 3 टर्म दिख रहे हैं, कितने टर्म्स दिख रहे हैं, सिर्फ 3 टर्म्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है ना कि आपको जो फैक्टराइजेशन करना है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा या फिर आइडेंटिटी से होगा। ठीक है ना। तो उसके लिए कैसे पता करेंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या देखो, 3 टर्म्स है। सबसे पहले तो 3 टर्म्स दिखने चाहिए। 3 टर्म्स ऐसे दिख रहे हैं जिसमें 2 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है। 2 टर्म्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। कौन कौन सा, 9x² एंड y²। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 9x² तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9x²। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमको कोशिश करनी होगी आइडेंटिटी बनाने के लिए, देखनी पड़ेगी कि आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं।
तो 9x² को क्या लिख सकते हैं, तो 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अभी आप 2ab का टर्म भूल जाइए, इसको मत सोचिए। दूसरा टर्म क्या होगा, b का स्क्वायर क्या होता है, y²। ये आपका a² हो गया, ये आपका b² हो गया। अब आपको देखना है क्या 2ab का टर्म यही बीच वाला टर्म होगा। 2ab का टर्म देखना किससे है, तो आपने जो यहाँ पे a और b एज्यूम किया है उससे देखिए। तो 2 इंटू ए के प्लेस पे 3x और b के प्लेस पे कितना है, y। तो आप ये देखिए, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 2 3 जा 6xy। तो 6xy है कि नहीं है, ऊपर है 6xy। तो इसका मतलब ये हमारा आइडेंटिटी बन रहा है, क्योंकि जब हमने a² और b² लिया, फिर इस a और इस b के अकॉर्डिंग हमने 2ab का टर्म लिखा, तो हमने देखा ऊपर वाला सेम टर्म बन रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे। सबसे पहले बेटा आइडेंटिटी जरूर लिखना, आइडेंटिटी के भी मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर आपके पास LHS का पार्ट है, RHS का आंसर लिखना है। तो a के प्लेस पे कितना है 3x और b के प्लेस पे कितना है आपके पास y। तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3x प्लस y एंड 3x प्लस y। दो बारी हमको क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस y लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा आपको। ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई कीजिए पहले, क्या है 4y² माइनस 4y प्लस 1। देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, ट्राई कीजिए एक बार। यहाँ पे भी देखिए तो आइडेंटिटी लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पे भी दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे दिख रहा है, तो आप 4y को क्या लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा 4y²। 4y² परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब इसको 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे। किसका लिखेंगे, 2y का होल स्क्वायर माइनस ये 2ab का टर्म भूल जाइए, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। 1 भी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसके अकॉर्डिंग 2ab का टर्म लिखिए। तो 2 इंटू ए के प्लेस पे कितना आपने लिखा है 2y और b के प्लेस पे कितना लिखा है 1। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4y और 4y यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने जो 2ab का टर्म है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है। अगर 2ab का टर्म मैच नहीं करता है तो वहां पे आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी, वहां फैक्टराइजेशन किसी और तरीके से होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2ab का टर्म बन रहा है तो फैक्टराइज होगा। तो पहले आप आइडेंटिटी लिख दीजिए, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a के प्लेस पे कितना है 2y और b के प्लेस पे कितना है -1। तो आंसर हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे क्योंकि फैक्टराइज करना है। तो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है, x²। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, x² माइनस y² अपॉन 100। इसको फैक्टराइज करना है, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है। इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी, a² माइनस b² की लगेगी। अगर a² माइनस b² गिवन होता है तो उसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, a माइनस b a प्लस b हम लिख सकते हैं। अगर a² माइनस b² गिवन होगा तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस b a प्लस b लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे a तो देखो ठीक है, x का स्क्वायर है, लेकिन b क्या पूरे का स्क्वायर है क्या, पूरे का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा, फिर से हमने क्या कहा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर हो गया तो अब यहाँ पे ऊपर वाली आइडेंटिटी लग सकती है। a के प्लेस पे है आपका x और b के प्लेस पे है y अपॉन 10। तो जब आंसर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस y अपॉन 10 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस y अपॉन 10। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, अब एक्सपैंड करना है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें आइडेंटिटी जो लगेगी वो कौन सी लगेगी? आइडेंटिटी क्या लगनी है? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगनी है। क्या होता है जो एक बार फिर से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cb, ठीक है ना, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। क्या करना है? इसको एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड करने के लिए आप यहाँ पे देखिए, कंपेयर कीजिए, तो a के प्लेस पे है x, b के प्लेस पे है 2y और c के प्लेस पे क्या है आपका 4z। अब जब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a के प्लेस पे क्या है x का स्क्वायर, b के प्लेस पे 2y का स्क्वायर, c के प्लेस पे 4z का स्क्वायर। 2 a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे आपका क्या है 2y, ठीक है ना, प्लस 2 b के प्लेस पे 2y और c के प्लेस पे 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स के ए के प्लेस पे कितना है x। जब आप इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16z स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4xy कितना हो जाएगा ये 4xy प्लस 2 टू ज़ा 4 ज़ा 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8zx, क्या हो जाएगा 8zx। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यही आपका क्या हो जाएगा एक्सपेंशन हो जाएगा। इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक बार इसको आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए देखते कैसे होगा। तो यहाँ पे भी वही सेम आइडेंटिटी लगनी है, ये a है। अब b के प्लेस पे आपको ध्यान रखना है कि b के प्लेस पे आपका पूरा माइनस वाई लिखा जाएगा और c के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा z। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या 2x का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस c के प्लेस पे z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x, ठीक है ना। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे z है, ठीक है ना। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेंड करेंगे सॉल्व करें तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। स्क्वायर का टर्म ध्यान रखिएगा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, बीच में कहीं पे भी माइनस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर का टर्म निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू ज़ा 4 और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4xy। यहाँ पे भी माइनस का साइन है तो ये माइनस 2yz और ये कितना हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 प्लस 4zx। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई कीजिए, क्या है क्वेश्चन थर्ड पार्ट, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। लिखिए एक्सपेंड करके इसको आंसर। चलिए स्टार्ट करें, इसको एक्सपेंड करें तो कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पे a के प्लेस पे माइनस 2x लिखना है तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab की बात कर रहा है तो 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस 2x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4z स्क्वायर। ये z है बेटा ना, ये z है, ठीक। अब 2 इंटू माइनस 2x इंटू माइनस 3y तो 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12 तो एक माइनस है तो हो जाएगा माइनस 12xy। यहाँ पे माइनस नहीं है कहीं पे तो 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12yz। यहाँ पे माइनस है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 2 है तो 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 तो माइनस 8zx कितना हो जाएगा माइनस 8zx। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है। 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग इसको घर पे ट्राई कीजिए, फोटो मुझे कमेंट करके वहाँ पे फोटो भेजिएगा, मैं चेक करूँगा। जो लास्ट पार्ट है मैं उसको समझाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो इसलिए मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है ना। बाकी फिर फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक। और जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे कितना है आपका 1/4 a है, आइडेंटिटी आप लोग लिख लीजिएगा। a के प्लेस पे कितना है 1/4 a का स्क्वायर, b के प्लेस पे कितना है -1/2 b का स्क्वायर, प्लस c के प्लेस पे कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 1/4 4a इंटू -1/2 b प्लस 2 इंटू -1/2 इंटू b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 a, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16 a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस तो 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस ab 1/4 ab, ठीक है ना। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचा सिर्फ क्या b, और 2 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये बचेगा प्लस 1/2 a। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पार्ट का, ठीक है ना। ये आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। आप फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया हम लोगों ने, अभी 15 क्वेश्चन तक है, 16 क्वेश्चन तक है। आगे के क्वेश्चन जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज कराई गई हैं, उन सबको लर्न कीजिए, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।